हेलो फ्रेंड्स। तो साइंस हमारा कंटिन्यू है। पिछली क्लास हमारी वाटर के ऊपर थी, डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उम्मीद करता हूँ कि आप जिसने भी देखी है उनको बहुत से कंसेप्ट समझने में उसने मदद की होगी। आगे भी हमारे फिजिक्स में वाटर के ही कंसेप्ट हैं आज बहुत इम्पोर्टेंट। मैंने कहा कि पहले आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप यहाँ समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे आज भी 4 से 5 कंसेप्ट समझ में आने वाले हैं। आप सिर्फ शब्दों पे ध्यान दीजिए, नोट कीजिए। समझ में नहीं आता है तो मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। अगली क्लास में आपका वो पॉइंट बिल्कुल क्लियर करवाया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये एक मंच है जो आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ही है, तो आप चिंता मत करें। जो भी चीज़ें आप कहेंगे वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाई जाएंगी। तो देखिए, आगे हमने जो क्लास में पानी के आज के हमारे कंसेप्ट हैं, मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट बराबर हैं। मेल्टिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? मेल्टिंग मीन्स पिघलना या गलना। फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स जमना। फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं गलनांक। और दोनों बराबर हैं, तो दोनों कितने पे हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पे हैं। कई बार दोस्तों बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। कन्फ्यूज़न क्या है? हम मान बैठते हैं कई बार के पिघलना तो 100 डिग्री पे होता है। दैट इज़ रॉन्ग कंसेप्ट। हम मान बैठते हैं कई बार, बिकॉज 100 डिग्री पे बॉइलिंग पॉइंट होता है, न के मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर थोड़ा सा आप पॉइंट देखना, यहाँ पर किन चीज़ों की बात कर रहे हैं? हम पानी की बात कर रहे हैं। जब पानी को आप जो 0 डिग्री के आसपास लेके आएंगे तो वो क्या बनना स्टार्ट करेगा? यहाँ पर बर्फ बनना स्टार्ट करेगा। और अगर आप बर्फ को 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल स्लाइटली अबव, थोड़ा सा ही उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 1 डिग्री भी नहीं करते, सिर्फ फ्रिज से निकाल लेते हैं, और तब तक तो उसके टेम्परेचर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन वो तभी क्या बनना शुरू हो जाता है? पानी। यानी जल का पानी का बर्फ बनना और बर्फ का पानी बनना किसके आसपास होता है? 0 डिग्री के आसपास ही होता है। इस बात को आप गहरे में सोचना। 0 के उस पार यानी थोड़ा आगे पानी है और 0 के इस पार थोड़ा सा पीछे बर्फ है। 0 डिग्री को तब बीच का पॉइंट मान सकते हैं। तो ये पॉइंट मैं समझता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि 0 के आसपास दोनों घटनाएं घटती हैं। फिर अब बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंस पॉइंट। बॉइलिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? किसी भी लिक्विड का उबलना। और संघनन का मतलब है यहाँ पर, अभी हम इसको क्लियर करेंगे। कंडेंस पॉइंट का मतलब क्या है? अब देखिए, उबलना का मतलब क्या है? उबलने में क्या होगा? जो लिक्विड है, जो पानी है, वो किस में चेंज हो जाता है? वेपर्स में। यानी वेपर्स मीन्स भाप में बदल जाता है। हम देखते हैं कि जब पानी उबलता है तो वो कितने पे क्या होता है? उबलने पे पानी भाप बन के उड़ना शुरू कर देता है। संघनन, कंडेंस पॉइंट मीन्स वेपर्स। अब जो वेपर्स हैं, भाप हैं, चेंज टू लिक्विड। अब ये भाप किस में बदल गया दोबारा? अब ये भाप दोबारा किस में बदल जाता है? पानी में बदल जाता है। तो दैट इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज, ए फिजिकल चेंज इन वाटर। पानी का भौतिक परिवर्तन है। यानी भाप से पानी, पानी से भाप, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी। और फिजिकल चेंज क्या होता है? जो टेम्परेरी चेंज होता है, वो चीज़ें दोबारा अपनी पहली ओरिजिनल शेप में आ सकती हैं। और केमिकल चेंज क्या होता है? जब वो चीज़ें पहली शेप में न आई तो वो तो केमिस्ट्री का पॉइंट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देखें, उबलना, लिक्विड चेंज टू वेपर्स, द्रव का भाप में बदलना, और संघनन, वेपर्स चेंज टू लिक्विड। और अभी हमने क्या किया था? मेल्टिंग और फ्रीजिंग, यानी बर्फ पानी, पानी बर्फ बन रहे थे। तो मेल्टिंग मीन्स गलने का मतलब क्या होता है? सॉलिड चेंज टू लिक्विड, बर्फ जो था लिक्विड में चेंज हो गया। और फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स, फ्रीजिंग मीन्स लिक्विड चेंज टू सॉलिड। अब जो पानी था वो बर्फ में बदल गया, यानी द्रव ठोस में बदल गया, ठोस द्रव में बदल गया।
उबलने में क्या हुआ, द्रव भाप में बदल गया, और संघनन में क्या हुआ, भाप पानी में बदल गया दोबारा। तो ये एक ही डिग्री पर होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसको। अब उबलना हम कितने डिग्री पे करते हैं नॉर्मली, जब प्रेशर वगैरह सब नॉर्मल हो तो उबलना 100 डिग्री पे हो जाता है। जैसे हमने किसी बर्तन में पानी उबाला और उसके ऊपर हमने एक ढक्कन लगा रखा है, पिछली क्लास में भी हमने बात की थी, तो पानी उबलने में भाप देगा, और वो भाप जब उस ढक्कन से टकराएगा तो क्या होगा, वो दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाएगा, हम देखते भी हैं। तो दोनों क्या एक ही टेम्परेचर पे नहीं हो रहे हैं, एक ही वक्त पे नहीं हो रहे हैं, एक ही वक्त पे होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या बोला है, बॉइलिंग और कंडेंस पॉइंट इक्वल हैं, मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल हैं। अगला पॉइंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हम पानी गर्म करते हैं उस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। अगला जो कंसेप्ट है हमारा, जल जमने पर आयतन में बढ़ता है। आयतन हमने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम मीन्स स्पेस टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, स्थान की बात है। तो जल जमने पे क्या करता है, आयतन में बढ़ता है। मीन्स अब मान के चलिए कि 9 ग्राम जल है और हमने इसको क्या किया, इसको हमने फ्रीज किया, तो जमने पर यानी 9 ग्राम जल जमने पर क्या होगा, 10 ग्राम आइस में, बर्फ में चेंज हो जाएगा। तो दूसरा मतलब भी है, जब 10 ग्राम बर्फ को हम पिघलाएंगे तो वो 9 ग्राम पानी में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि पानी जमने पर क्या होता है, जगह थोड़ी ज़्यादा ले लेता है। यानी जितनी जगह में 9 ग्राम पानी है, वही पानी जमने पर 10 ग्राम की जगह बढ़ा लेता है। अब इससे हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या आते हैं वो आप देखना, और लाइन क्या है दोबारा आप इसको देखना कि जल जमने पर आयतन में बढ़ता है। तो बहुत बार प्रश्न क्या आते हैं, सर्दियों में जो वाटर सप्लाई के पाइप हैं उनका फटना, तो समझ गए होंगे। सर्दियों में क्या हुआ, वाटर सप्लाई के पाइपों में पानी छूट गया। सर्दियों की रात होती है लंबी और ठंडी, तो वो ठंडी और लंबी रात में वो जो पानी था वो पाइप के अंदर जम गया, यानी पाइप में क्या हुआ, पानी जमा। और पानी जमने पर क्या होता है, स्थान ज़्यादा लेता है, उसने स्थान अधिक लिया। तो स्थान अधिक लेने का मतलब क्या है कि बढ़ गया। अब पाइप तो बढ़ेगा नहीं और पानी जगह ज़्यादा ले रहा है, तो पाइप फटेगा ही। फिर फ्रीजर के अंदर हम कांच की बोतल में लिक्विड रख देते हैं, कोल्ड ड्रिंक रख देते हैं, और 2 दिन तक उसको न देखें, मान के चलें कि 2 दिन हम उसको देखें ही नहीं, तो तीसरे दिन हो सकता है कि जब उसको फ्रीजर से निकालें तो वो कांच की बोतल हमें टूटी हुई ही मिलेगी, क्योंकि कांच ने तो बढ़ना नहीं है और पानी ने, ड्रिंक ने, लिक्विड ने जमने पर अपनी जगह बढ़ा लेनी है। तो फिर क्या होगा, वो कांच तो बढ़ा नहीं, वो फट जाएगा। फिर तो वो कांच की बोतल का फटना हो, सर्दियों में पाइपों का फटना हो, या जब बर्फ़ जमाते हैं तो सांचे के अंदर जगह थोड़ी सी छोड़ देते हैं, यानी बर्फ़ जमाते हुए सांचा खाली रखा जाता है या सांचा पूरा भरा नहीं जाता। इसका कारण क्या है, ये याद रखना जो हम लिख रहे हैं। सांचा मतलब जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ, बर्फ़ का जो सांचा है जहाँ पर बर्फ़ जमती है तो उसको पूरा नहीं भरते, थोड़ा सा खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि जमने पर उस पानी ने, बर्फ़ बनने पर वो जगह अपने आप फिल कर देनी है। ऐसे ही एग्जाम्पल क्वेश्चन के रूप में हमारे पास क्या आते हैं कि 1 गिलास पानी में क्या हो रहा है, एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। तो कहते हैं कि जब ये पिघलेगा तो पानी के लेवल पे क्या असर पड़ेगा, जबकि लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये आप जानते भी होंगे, क्योंकि जितनी जगह इस बर्फ ने अंदर ली है उतने में ही पिघलने के बाद ही एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर इसके 9 हिस्से हैं और ऊपर 1 हिस्सा है। यानी मान के चलिए कि 10 ग्राम का है, ये जो आइस क्यूब है ये 10 ग्राम का है, लेकिन जब पिघलेगा तो कितना पानी बनेगा, ये 9 ग्राम बनेगा, और जो 1 हिस्सा बाहर है वो ऑटोमेटिक वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जितने में बर्फ़ ने पहले से जगह बनाई थी, जो बनाई हुई है, ये सारा पिघल के इतने में ही आ जाएगा। तो वाटर के लेवल पे कोई असर पड़ना ही नहीं है, पानी ने बाहर आना ही नहीं है। ये तो पॉइंट मैं आपको किसी और क्लास में भी इसको मैं कराऊंगा बहुत अच्छे से, लेकिन
अभी जो हमने पॉइंट किया कि ये आयतन में बढ़ता है, ये पॉइंट हमारा यहाँ करने का था। फिर है 0 से 4 डिग्री तक गर्म करने पर जल सिकुड़ता है। जबकि ये पॉइंट हम इसलिए लिख रहे हैं, जो अन्य द्रव हैं वो फैलते हैं। सेम वर्डिंग में, सेम वर्डिंग मतलब अन्य द्रव गर्म करने पर क्या होते हैं, फैलते हैं। अन्य द्रव में क्या ले सकते हैं आप, शहद ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, मोम ले सकते हैं। ये क्या है, ये लिक्विड ही है। अब आप देखें, जब शहद को, घी को, मोम को थोड़ा सा भी गर्म करेंगे हम, तो वो क्या करते हैं, वो आयतन में क्या होते हैं, फैलना शुरू करते हैं। लेकिन 0 से 4 जो जल है केवल 0 से 4 ही है, उसके बाद इनकी तरह ये भी फैलेगा। लेकिन 0 से 4 में तो बाकी लिक्विड से ये वेरिएशन दिखाता है। यानी पानी को 0 डिग्री से उठा के हम 4 डिग्री तक लेके जाएं तो वो थोड़ा सा सिकुड़ता है। जबकि अगर शहद 0 पे है, घी 0 पे है, मोम 0 पे हमने जमा रखे हैं और इनको 4 डिग्री पे भी लेके आएंगे तो ये जगह ज़्यादा लेंगे, जबकि पानी जगह कम लेगा। और ये कहाँ तक होगा, केवल 4 डिग्री तक। 4 के बाद फिर पानी भी क्या होता है, फैलना शुरू करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट भी आपको समझ आया होगा, क्योंकि YouTube पे कुछ ही हमारे डाउट्स होते हैं जो हमें क्लियर करने होते हैं। फिर है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मीन्स जो हमने यहाँ पर लिखा है अशुद्धि। तो पहले इम्प्योरिटी कर लेते हैं क्या है। अशुद्धि क्या होती है, जल में आप नमक मिला दें, आप चीनी मिला दें, आप उसमें नींबू का रस डाल दें, तो दैट इज कॉल्ड। आप उसमें बिस्कुट भी डाल दें, जैसे दूध के अंदर बिस्कुट डाल दें, तो वो भी क्या है, ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटी, अशुद्धि की बात कर रहे हैं। पानी में, लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में उस लिक्विड के अलावा आप कुछ भी डालिएगा तो दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी ऑफ दैट लिक्विड। और अशुद्धि, अशुद्धि समझ में आया ना, इम्प्योरिटी क्या है। तो अब अगला पॉइंट देखें कि इम्प्योरिटी की हम क्या बात कर रहे हैं। इसको चलो हम कर लेते हैं। अभी बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, पहले हम बात कर लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। कहते हैं कि जो पानी में, बात सारी पानी की हो रही है, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा अगर उसमें, यानी पानी में, जमते हुए पानी में अगर हम अशुद्धि मिला दें तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, जो निशान है हमारा कम होने का है। यानी फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मली कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन उस पानी में हमने क्या किया, उसमें नमक मिला दिया, चीनी मिला दी, तो वो कितने पे चला जाएगा, -15 या -20 डिग्री सेल्सियस पे। मीन्स जो 0 पे जम रहा था उसके लिए नमक मिलाने पर और कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी और कूलिंग वहां पर बनानी पड़ेगी। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, घट गया। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों बराबर हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट भी कितना है, 0 डिग्री है, तो अशुद्धि मिलाने पर वो भी कितने पे चेंज होगा, -15 या 20। ये मैं अभी आपको कंसेप्ट करवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत से अलग अलग जगह जब पढ़ाया तो इस पॉइंट पे कंफ्यूज हो ही जाते हैं, लेकिन कुछ शब्दों के जरिए इसका कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश हम करेंगे। इसको अभी हम करते हैं। लेकिन जो दूसरा हमने यहाँ पर लिखा था ये आप समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट हमने लिखा था कि बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है जब अशुद्धि मिला दें। तो बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली है कितना, नॉर्मली का मतलब जब सब चीजें नॉर्मल हों, हवा का दबाव वगैरह, जो हम पॉइंट करेंगे अभी। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, लेकिन इस 100 डिग्री में, इस बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या करें, पानी में अशुद्धि मिला दें, जो हमने लिखा भी है, तो 100 के बजाय वो कितने पे उबलेगा, 120 डिग्री सेल्सियस, 125 डिग्री सेल्सियस। तो 100 से तो ज़्यादा जा रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, यहाँ पर इंक्रीज हुआ, बढ़ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अशुद्धि का बॉइलिंग पॉइंट पे, फ्रीजिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे देखें पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, यानी गलनांक की। गलनांक यानी मेल्टिंग या गलना। और बात कर लेते हैं अशुद्धि की।
जो हमने किया उसको थोड़ा कंसेप्चुअल करते हैं। अशुद्धि मिलाने पर गलनांक जो 0 डिग्री सेल्सियस था कितने पे चला गया, -20 या -15। तो अब यहां पर एक चीज समझना दोस्तों, सिर्फ एक शब्द ही समझना, पानी को अशुद्धि मिलाने पर जो गलन अंक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, -20 या -15 पे ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतने पे भी हो जाता है। कहने का मतलब ये है, अगली पॉइंट आपको ठीक ठाक समझ में आएगा। अगर यहां तक भी नहीं आया तो डोंट वरी, अगला पॉइंट हम करते हैं। हम चलते हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, और हम मान लेते हैं कि वहां पर टेम्परेचर चला हुआ है -30 डिग्री किसी भी जगह पे। कितना टेम्परेचर है वो जीके का अलग प्रश्न है, ये कंसेप्ट की बात हम कर रहे हैं। लद्दाख में टेम्परेचर कितना है, -30 डिग्री सेल्सियस, और हम बर्फ के अंदर फंस गए हैं। और -30 पे जो बर्फ होती है पत्थर से भी भयंकर कठोर होती है। तो ईंट के समान कठोर है, पत्थर के समान कठोर, और पानी का कोई सोर्स हमारे पास नहीं है, और बर्फ पिघलाना जरूरी है। अब या तो हम उसको आपस में रगड़ दें, उससे हीट पैदा होगा, लेकिन उस पॉइंट का हमें पता नहीं है। लेकिन हमारे पास नमक है हमारे बैग में, तो उस बर्फ के टुकड़े पे -30 पे जो बर्फ है, तो हम उस पर क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं। नमक डालते हैं तो आप क्या समझते हैं, ये बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा आसानी से। यानी -30 पे भी बर्फ पिघल सकता है। -30 करने की आवश्यकता नहीं है कि हमने किसी पानी में, या कुल्फी है, कुछ भी है, उसमें नमक मिला रखा है, तो उसको पिघलाने के लिए -30 की -20 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उतने पे भी पिघल सकता है। तो यहाँ पर पॉइंट ये बनता है कि नमक मिलाने पर या शुद्धि मिलाने पर गलन अंक जल्दी होता है, या गलता जल्दी है, या गलने में आसानी होती है। चीज़ को पिघलने में क्या होती है, आसानी होती है। इससे ज़्यादा आसानी क्या होगी कि -30 पे जो पत्थर के समान है, -20 पे वहाँ भी आसानी से पिघल रहा है। नहीं तो 0 पे तो पिघलना ही है, लेकिन इतने कम टेम्परेचर पे जाके भी वो बहुत आसानी से पिघल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अब कुछ कुछ पॉइंट आपको समझ इसका आ गया होगा। तो ये था हमारा इसमें गलनांक, जिसमें कन्फ्यूज़न बना रहता है। अब दूसरे पॉइंट में आपको कराऊँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट कंसेप्ट हमारा आज की क्लास का, हम बात कर लेते हैं वायु दाब और बॉइलिंग पॉइंट। वायु दाब का मतलब सिर्फ वायु का ही दबाव की बात है। हवा कितनी है, कितनी भारी है, तो जितना वो दबाव डालेगी उसी को क्या बोलते हैं, वायु दाब बोलते हैं। ये कहाँ पर कितना है, ये हम केमिस्ट्री में पॉइंट आ जाता है, वहाँ भी हम करेंगे इसको। लेकिन वायु दाब से इतना मान लेना कि समुद्र तल पे ये ज़्यादा होता है। या आप लिखें वायु दाब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर घटने लगता है। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। यानी वायु का दबाव फिर कहाँ ज़्यादा होगा, समुद्र तल पे ज़्यादा होगा, क्योंकि हर एक चीज़ की हाइट हम समुद्र तल से ही मापते हैं। और जितना हम ऊपर उठते हैं तो हवाओं का प्रेशर कम होता जाता है। ये पॉइंट कंसेप्ट है कि वायु दाब के बारे में बताएं तो क्या कहेंगे कि नीचे ज़्यादा होता है, ऊपर कम होता जाता है। जितने ऊपर जाएंगे हवाएं वैसे ही कम हो जाएंगी, तो उनका दबाव तो बनेगा ही नहीं। तो वायु दाब सतह से ऊपर जाते हुए घटता है। तो वायु दाब का इस बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा, अब आप देखना। अगर वायु दाब या एयर प्रेशर अगर बढ़ता है तो BP मीन्स बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर वायु दाब घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, घटता है। इस कंसेप्ट को अब आप देखना। जब हम पहले कंसेप्ट की बात यहाँ पर करें कि वायु दाब बढ़ गया किसी जगह पे, मान के चलो, तो वायु दाब बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 से तो बढ़ ही जाएगा,
100 से 120 चला जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और वायु दाब घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। अब वायु दाब मान के चले कि कम हो गया, अब बॉइलिंग पॉइंट तो 100 ही है, लेकिन अगर वो कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो सकता है? 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। आपने देखा कि जैसे वायु दाब बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट 100 से कितना चला गया? 120 चला गया, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है? बढ़ा है। फिर वायु दाब कम हुआ, यहां पर वायु दाब क्या हुआ? कम हुआ। अब उबलता तो 100 पे ही है, यहाँ 120 चला गया था। अब कम होने पर बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, तो कम कितने पे होगा? 70 या 80 पे होगा। सीधा सा मतलब क्या है कि वायु दाब घटा तो बॉइलिंग पॉइंट घटा, और वायु दाब बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब 100 से 120 चला गया बढ़ने पे, और घटने पे 100 से 70 या 80 चला गया। ये आप मानना, यानी ये वायु दाब के बढ़ने से है और ये घटने से है। एयर का प्रेशर बढ़ा और घटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट पे आते हैं। अब देखिए कंसेप्ट क्या है। सतह से ऊपर जाने पर, अब पेपर की लैंग्वेज में सतह से ऊपर, देखिए पेपर कैसे बनाता है, फिर हम एक चीज़ कर लेते हैं सिर्फ और उसी पे अटके रहते हैं, लेकिन पेपर वाला सिर्फ एक शब्द बदल देता है। अब सतह से ऊपर तो वायुमंडल भी है, उसको क्या बोला जा सकता है? अंतरिक्ष बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? पहाड़। सतह से तो ऊंचे ही है, तो इन्हीं के नाम के फिर क्वेश्चन आते हैं कि वायुमंडल, अंतरिक्ष या पहाड़। अब ये मैं क्लियर करना चाहता था। अब हम लिखते हैं, जो क्वेश्चन आता है आसान वही कर लेते हैं, कि पहाड़ों पर खाना बनाने में, और प्रश्न क्या है? देरी होगी या जल्दी बनेगा? आंसर हमने अभी देना है। अब आप देखो, पहाड़ का मतलब क्या है? सतह से ऊपर की बात है। और हमने क्या किया कि जैसे हम सतह से ऊपर जाते हैं तो वायु दाब क्या होता है? घटता है। अब उन सब चीज़ों को अप्लाई करेंगे। वायु दाब घटता है, और जब वायु दाब घटता है तो उबाल बिंदु भी क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? घटता है। क्लियर है पॉइंट? तो पहाड़ों की बात है, तो खाना बनाने में अब पूछ रहा है देरी से बनेगा कि जल्दी बनेगा। अब आप देखें, जब उबाल बिंदु घटता है तो कितने पे उबल जाता है? 70 पे या 80 पे उबल जाता है। तो पहाड़ों पर 70 या 80 डिग्री पे पानी उबल रहा है, तो उसमें खाना बनाने में देरी होगी या थोड़ा जल्दी बनेगा? तो आंसर क्या है हमारा, वो आप भी सोचना और मैं आंसर दिए देता हूँ कि वो खाना कैसे बनेगा? देरी से बनेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट कर लेते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूँ कि क्यों हुआ। फिर हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं समुद्र तट पे। वायुमंडल पहाड़ों का तो कर लिया, समुद्र तट पे खाना, वही पॉइंट है फिर से, जल्दी बनेगा या देरी से बनेगा? अब आप देखिए, समुद्र तट पे जो हवा का दबाव है, वायु दाब है, एयर प्रेशर ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है? ज़्यादा है। और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब चीज़ें 120 डिग्री पे उबलेंगी, 125 पे उबलेंगी, यानी आग ज़्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ पर वो घट गया है तो आग की कम ज़रूरत है, तो यहाँ पर खाना क्या होगा? जल्दी से बनेगा। क्यों बनेगा? अभी हम कर लेते हैं। अब आप देखें, समुद्र तट पे, जैसे हम गुजरात के तट पे हैं, गांधी जी ने जो नमक बना के दिखाया था, तो आग जलाने में उनको दिक्कत हुई होगी, क्योंकि ज़्यादा आग देनी पड़ी समुद्र के पानी को उबालने के लिए। और अगर हम उत्तराखंड की पहाड़ियों पे खाना बनाते हैं तो वहाँ पर आग जल्दी जल जाएगी, 70 से 80 डिग्री, मतलब उतने पे पानी उबल जाएगा, लेकिन खाना देरी से बनेगा। कारण क्या है? कारण है सिर्फ गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट जिसको हम बोलते हैं। अब 70 या 80 डिग्री पे कोई लिक्विड उबल रहा है तो उसमें 100 डिग्री वाली
ये 120 डिग्री वाली हीट तो नहीं हो सकती, तो गुप्त ऊष्मा यहाँ पर क्या होगी, पहाड़ों पर कम होगी और समुद्र तट पे लेटेंट हीट क्या होगी, अधिक होगी। मीन्स जब 120 पे उबालना पड़ रहा है तो आग ज़्यादा है, 70 पे उबल रही हैं तो उसकी हीट कम है। अब अगर हवा का दबाव और कम हो जाए तो चीज़ें 0 डिग्री पे भी पिघल सकती हैं, लेकिन उसमें हीट नहीं होगा। तो हीट की कमी के कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में परेशानी होती है। तो ये थे हमारे वाटर के कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। तो उम्मीद के साथ आप जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए। हम कंप्लीट जीएस करेंगे, बिल्कुल सारा कंटेंट फ्री रहेगा, आप लोगों की सारी प्रॉब्लम सोल्व की जाएंगी। तो जुड़े रहिए, जोड़िए दोस्तों को भी। धन्यवाद।